दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जो सच में तो मर ही गया था, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प और अविश्वसनीय शक्ति की वजह से आज उसे दुनिया में ग्रेटेस्ट अमेरिकन माइलर ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं ग्लेन कनिंघहाम के बचपन से जुड़ी हुई एक कहानी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पुराने जमाने में एक स्कूल हाउस को पोर्ट बिल के द्वारा कोयले का उपयोग करके चूल्हे से गर्म किया जाता था। स्कूल हाउस यानी कि ऐसी बिल्डिंग जिसे स्कूल की तरह उपयोग कर सकते हैं। इस स्कूल हाउस में एक 8 वर्षीय लड़का जिसके पास हर दिन जल्दी स्कूल आने का काम था, ताकि वह अपने टीचर और स्टूडेंट्स के आने से पहले केरोसिन का इस्तेमाल करके आग जला के पूरे रूम को ठंडी के मौसम में गर्म कर देता था, जिससे कि उन्हें ठंडी नहीं लगे। लेकिन एक बार एक ठंडी की सुबह किसी ने गलती से केरोसिन के कंटेनर को पेट्रोल के साथ भर दिया और एक बड़ी आपदा आ गई। पूरे स्कूल में आग लग गई, जिससे वो लड़का भी आग के लपेटे में आ गया। उस समय स्कूल में सिर्फ वही लड़का मौजूद था। जब क्लास के बच्चे और टीचर स्कूल हाउस पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि ग्लेन तो अंदर ही है। वो जानकर सब डर गए। वो लोग कैसे भी कर स्कूल के अंदर गए और उस लड़के की जिंदा लाश को इमारत से बाहर जल्दी ले आए। उस लड़के के शरीर का निचला आधा हिस्सा काफी जला हुआ था। फिर उसे नजदीकी काउंटी हॉस्पिटल ले गए। जब वो लड़का अस्पताल में था, तब वो अपने बिस्तर से डॉक्टर को उसकी माँ से बात करते सुना था और डॉक्टर ने लड़के की माँ से कहा था कि आपका बेटा निश्चित रूप से मर जाएगा। उस भयानक आग ने उसके शरीर के निचले आधे हिस्से को तबाह कर दिया है, लेकिन वो 8 साल का लड़का मरना नहीं चाहता था। उसने दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं खड़ा होकर दौड़ूंगा, और किसी तरह वो बच गया, जिसे देखकर फिजिशियन भी हैरान हो गए। फिर भी जब मृत्यु का खतरा था, तो उसने फिर से डॉक्टर को उसकी माँ से आपस में बात करते हुए सुन लेता। उसकी माँ को डॉक्टर ने कहा था कि क्योंकि उसके शरीर के निचले आधे हिस्से के मांस को आग ने बहुत ज्यादा नष्ट कर दिया है, इसलिए अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो यह लगभग बेहतर होता, क्योंकि वो अपने निचले अंगों के बिना जीवन गुजारे उससे अच्छा होता। उसकी माँ ने लड़के के निचले अंगों को काटने से मना कर दिया था। लेकिन एक बार और इस बहादुर छोटे लड़के ने अपना मन बना लिया था कि वो अपंग नहीं होगा, वो हमेशा की तरह चल पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके कमर से नीचे के भाग में मोटर एबिलिटी नहीं थी। उसके पतले जख्मा वाले पैर सिर्फ यूं ही लटक रहे थे, बिना बेजान। अल्टीमेटली ग्लेन को अस्पताल से छोड़ दिया गया। उसके बाद हर दिन उसके माता पिता ग्लेन के पैरों की मालिश करते थे, लेकिन ग्लेन का उसके पैरों पर अभी भी कोई नियंत्रण नहीं था। फिर भी उसका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। ग्लेन अभी भी बिस्तर और व्हीलचेयर तक सीमित था, लेकिन एक दिन धूप में उसकी माँ ने ग्लेन को ताजा हवा लेने के लिए यार्ड में छोड़ दिया, और ये दिन ग्लेन के लिए सबसे अलग था। ग्लेन ने चेयर में बैठने के बजाय उसे फेंक दिया और खुद को नीचे घास के सहारे घास को खींच के आगे जाने की कोशिश करने लगा। वो घास के सहारे चलने की पूरी कोशिश कर रहा था। ग्लेन ने घास के सहारे व्हाइट पिकेट फेंस तक अपना रास्ता तय किया। बड़ी मेहनत के साथ ग्लेन ने फेंस का उपयोग करके अपने आप को खड़ा किया, फिर उस फेंस के सहारे चलने का प्रयास किया। ग्लेन तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने घर के आसपास के चारों ओर की फेंस का रास्ता तय नहीं किया। उस वक्त ग्लेन के दिमाग में अपने पैरों में जान डालने के अलावा कुछ भी सूझ नहीं रहा था। फिर अपनी दैनिक मालिश के माध्यम से ग्लेन के पैर के लोहे की दृढ़ता और उसके दृढ़ संकल्प के माध्यम से पहले उठने की क्षमता विकसित की, बाद में थोड़ी देर अपने वजन के साथ रुकने की, फिर खुद को चलने की, और फिर वो दौड़ने भी लगा। बाद में थोड़े दिनों में ग्लेन स्कूल जाने लगा। वह दौड़ने में सक्षम होने की खुशी में बहुत दौड़ा, और वह हर उस जगह भागता जहाँ वो कर सकता था। ग्लेन के शहर के लोग उसे रास्ते पर मुस्कुराता हुआ चलता देखकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे इतना जल्दी ठीक हो गया। बाद में ग्लेन इतना तेज दौड़ने लगा कि उसने कॉलेज में अपनी ट्रैक टीम बनाई, जहां उसके जबरदस्त दृढ़ निश्चय का भुगतान हुआ। बाद में उन्हें कैंसास फ्लायर का भी नाम दिया गया था। ग्लेन कनिंघहाम ने 1934 में 1 माइल 4 मिनट और 6 सेकंड में कवर की थी, जो उस समय वर्ल्ड फास्टेस्ट इंडोर माइल थी। उनका ये रिकॉर्ड 3 साल तक बना रहा था। उस साल उन्होंने आउटडोर ट्रैक मीट में भी रिकॉर्ड बनाया था। ग्लेन कनिंघहाम ने 1932 और 1936 में समर ओलंपिक में भाग लिया था, जिसमें वो चौथे और दूसरे स्थान पर रहे थे। ग्लेन ने 1933 में मिडल डिस्टेंस रनिंग में भी सुलिवान मेडल जीता था। क्या आपको पता है कि ग्लेन ने 1936 में 800 मीटर और 1938 में इंडोर माइल में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 1936 में अमेरिका से जर्मनी की यात्रा दौरान ग्लेन को अपने साथी ओलंपियनों द्वारा मोस्ट पॉपुलर एथलीट चुना गया था।
क्या आपको पता है कि कनिंघम के नाम का एक पार्क है जो उनके होम टाउन एल्खर्ट कैंसास में है। कैंसास विलेज में एक माइल की दौड़ का नाम ग्लेन कनिंघम के नाम पर रखा गया है। 1974 में ग्लेन कनिंघम को नेशनल ट्रैक एंड फील्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। कनिंघम ने दौड़ में से रिटायर होने के बाद उन्होंने 4 साल तक लोवा के कॉर्नेल कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन के निर्देशक के रूप में काम किया था। कनिंघम ने कैंसास में यूथ रेंज खोला था, जहां उन्होंने और उनकी पत्नी ने 10,000 जरूरियातमंद लोगों की और गरीब बच्चों की मदद की थी। तो दोस्तों, ये थी ग्लेन कनिंघम की इनक्रेडिबल मोटिवेशनल स्टोरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।